वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दिन में इंस्टाग्राम को कितने घंटे देते हो? यानी कितने टाइम तक आप अपने फोन में इंस्टाग्राम चलाते हो? क्या 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे? वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने स्पेंडिंग आवर्स को लिखो। तो जरा सोचो कि जब आप इतनी देर तक इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके पोटेंशियल कस्टमर भी उतना टाइम ही या उसके आसपास ही अपना टाइम इंस्टाग्राम पे इन्वेस्ट करते होंगे। वहाँ लोग मीम शेयर कर रहे थे, वहाँ लोग इंफॉर्मेशन बांट रहे थे, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में जान रहे थे। पर धीरे धीरे जब उस प्लेटफॉर्म को ये पता चलने लगा कि वहाँ पे लोगों का जो अटेंशन है वो ज़्यादा ग्रैब होने लग गया है, लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे निकालने लग गए हैं, इन्वेस्ट करने लग गए हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स ने ये सोचा, यानी ओनर्स ने ये सोचा कि क्यों ना इनके अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया जाए बिजनेस। और तब से शुरू हुई एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज आप इंस्टाग्राम पे कई सारे तरीके के एड्स देखते हो, कई सारे तरीके के बूस्ट पोस्ट देखते हो, कई सारे बिजनेसेस को देखते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम को अपने लिए एक बिजनेस का तरीका कैसे बनाया जा सके, कैसे हम इंस्टाग्राम के थ्रू सेल्स जनरेट करेंगे, कैसे ऑर्डर्स लाएंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय, दिस इज आकांक्षा बाय योर साइड एंड आई एम योर गाइड टू ग्रो योर बिजनेस विद सिंप्लिफाइड एंड रियलिस्टिक अप्रोचेस। और आज का वीडियो बहुत खास है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे हम स्मॉल बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम को क्यों यूज करें। बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस बारे में बात की है कि किस प्लेटफॉर्म को किस बिजनेस के लिए यूज किया जाए। अगर आप एक प्रोफेशनल टारगेटिंग में हो, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस प्रोफेशनल्स है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाओगे। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी सी टीनेज है या थोड़ी सी फंकी लोग हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं तो आप फेसबुक पे पर्टिकुलरली जाना प्रेफर करना चाहिए आपको। तो मैं इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताती हूँ कि एज अ टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। तो अभी बात करते हैं कि इंस्टाग्राम ही क्यों। तो चलिए रीजंस देखे जाएं कि हम इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस के लिए यूज क्यों करेंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा यूजर्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे कंटेंट को देख रहे होते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया चैनल है 1.3 बिलियन यूजर्स के साथ। कैन यू इमेजिन दैट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को चेक कर सकते हो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उससे जो यूजर्स हैं, उस कैटेगरी के यूजर्स कितने ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, किस तरीके की पोस्ट देखना पसंद करते हैं ऑल। इससे क्या होगा कि आप उनके इंटेंशन को भाप पाओगे ऑन इंटरनेट। अब इस वीडियो को इस हिसाब से देखना कि मैं आपको आपके बिजनेस के बारे में बता रही हूँ। आप इंस्टाग्राम को एज ए इंस्टाग्राम यूजर मत देखना, एज अ बिजनेस ओनर देखना कि आप इंस्टाग्राम को लेवरेज कैसे करोगे। आपका यूजर आपके प्रोडक्ट के इंटेंशन के साथ कितना ज्यादा वीडियो देख रहा होगा, कितना ज्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको वीडियो को कंज्यूम करना है। Instagram is so versatile as it suits every kind of business. It doesn't matter वो कोई स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, किसी भी तरीके का बिजनेस है। अगर आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जैसे ज्वेलरी के बिजनेस, क्लोथिंग के बिजनेस, अनस्टिच्ड क्लोथ्स के बिजनेस, घड़ियों के बिजनेस, फैशन, मेकअप, हर तरीके का बिजनेस इंस्टाग्राम पे चल रहा है। उसी तरीके से वहां पे बड़े बड़े ब्रांड गुची, प्राडा, नाइकी, एडिडास, एवरीवन इज आउट देयर स्प्रेडिंग देयर कंटेंट। इंस्टाग्राम का सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग पेड और अनपेड दोनों वे में कर सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन इंस्टाग्राम इज कि वहां पे वो मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उनको पैसा नहीं लगेगा क्योंकि कंटेंट शेयर करने में पैसा नहीं लगता। इसलिए एवरी टाइम आई टेल यू, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। जस्ट ग्रैब योर फोन, डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि मैम मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास फलान नहीं है, मेरे पास झमकान नहीं है। ऐसा नहीं होता। जस्ट ग्रैब योर फोन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। क्योंकि आज जितने बड़े बड़े आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, हर इन्फ्लुएंसर ने शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की थी। आज जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज से डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वहां से शुरू करा है जहां से आप अभी शुरू करने में हिचकिचा रहे हो। तो सोच लो कि आपको वहां आगे तक जाना है या फिर कंफर्ट जोन में ही दम तोड़ना है। देन इट विल हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड, बूस्ट योर रेवेन्यू एंड जनरेट लीड्स एज आई सेड। अब ये आप कैसे करोगे ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। टू ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड स्प्रेड बिजनेस यू नीड टू मार्केट योर बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, आपको ये समझना होगा कि
इंस्टाग्राम पे आपका जो गोल है वो क्या है? क्या वो फॉलोअर्स गेन करना है, क्या वो अवेयरनेस फैलाना है, क्या वो एंगेजमेंट लाना है, किसी पर्टिकुलर कंटेंट को ज्यादा वायरल करना है, या फिर सेल्स लाना है, लीड्स लाना है, कॉल बुक करना है, अपॉइंटमेंट करना है, क्या करना है? तो आप सबसे पहले तो बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप अपना गोल फिक्स कर लो कि आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, वहां से आप चाहते क्या हो। तो चलिए बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पे हम मार्केट कैसे करेंगे अपने बिजनेस को फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो, अपने आइडियाज लगाओ, जरा सोचो कि अपने मार्केटिंग के लिए आपके बिजनेस के पास क्या आइडिया है। आपका तड़कता भड़कता आइडिया जरा मेरे साथ भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में। Okay, you can collaborate with other brands and host sessions to promote your business. अब ये डिपेंड करता है आपका B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेबिनार की बात करें, इंस्टाग्राम पे आप वेबिनार्स भी ले सकते हैं लाइव जा करके। तो अगर हम वेबिनार्स की बात करें तो ये किस तरीके के ब्रांड के लिए अच्छा है? क्या वो B2C के लिए अच्छा है या B2B के लिए अच्छा है? तो प्रेफरेबली इट्स वेरी गुड फॉर B2B ब्रांड्स, या जो सर्विस देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस को सर्विस देते हैं, उनके लिए वेबिनार सबसे अच्छा होता है। अगर आप फैशन ब्रांड में हो तो आपको अपना ज्वेलरी बेचना है, तो आपको लोगों को वेबिनार देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो लीड मैग्नेट होगा, लीड मैग्नेट मतलब कोई भी फ्री चीज जो आप अपने ऑडियंस को देते हो, तो जो आपका लीड मैग्नेट होगा वो कौन सा लीड मैग्नेट किस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, किस बिजनेस में यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बारे में भी एक वीडियो बनाऊं कि किस लीड मैग्नेट को कहां यूज किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, आप सेशंस होस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बट इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। तो जाकर के कमेंट सेक्शन में जरा लिखो तो कि आप कौन सा बिजनेस रन करते हो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी ऑडियंस ज्यादातर किस बिजनेस में है। नाउ यू नीड टू यूज कम्युनिटी हैशटैग्स एंड स्टोरीज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। नाउ कम्युनिटी हैशटैग्स इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है हैशटैग्स का एग्जैक्टली जन्म क्यों हुआ था? एल्गोरिथम्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम पे। एल्गोरिथम को अपने कंटेंट का पर्सपेक्टिव समझाने के लिए पर्टिकुलर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता था, सो दैट उस एल्गोरिथम को पता चले कि हाँ, ये कंटेंट किस पर्सपेक्टिव में है। हालांकि आजकल एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा अपडेट हो गए हैं और आपको बार बार 10,000 तरीके का हैशटैग एक पोस्ट में पुट करने की जरूरत नहीं है। आप कीवर्ड्स और सेनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपके एल्गोरिथम को पता चल जाएगा। हालांकि हैशटैग्स अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अपने लिए बेस्ट हैशटैग को चुनने की कोशिश कीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके पोस्ट पे कौन सा हैशटैग अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज, डिफरेंट आइडियाज है स्टोरीज के लिए। स्टोरीज में लोगों को एंगेज करना शुरू करिए। इंस्टाग्राम कम्स विथ मेनी फीचर्स सच एज एडिंग म्यूजिक, लोकेशन, स्टिकर्स, फिल्टर्स एंड मच मोर टू द वीडियोज एंड फोटोज दैट यू शेयर ऑन योर फीड एंड स्टोरीज एज वेल। अब इंस्टाग्राम में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इंस्टाग्राम में कैसे फीचर्स है? इंस्टाग्राम में एड म्यूजिक का फीचर है, आप ट्रेंडी म्यूजिक लगा सकते हैं। आपने वो हैक तो देखा ही होगा, जब हम कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहे होते हैं तो हम कोई ट्रेंडी म्यूजिक लगाते हैं और उस ओरिजिनल ऑडियो को पूरी तरीके से नल कर देते हैं और अपने ओरिजिनल ऑडियो के साथ उसको पोस्ट करते हैं। उसके वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट? क्या आपने ये पहले सुना था ये हैक? अगर सुना था तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं सुना था तो भी लिख दीजिए। इसके बाद लोकेशन, स्टिकर्स, फिल्टर्स एंड ऑल स्टफ ये यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ 6 ऐसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग आइडियाज से जो मैं अपने क्लाइंट के लिए भी यूज करती हूँ, एंड आई होप कि आपके लिए भी काम में आएगा। तो पहला है क्रिएटिव कैप्शंस एंड इमोजीज। अब देखिए, एक सिंगल पिक्चर जो है ना, होल स्टोरी बताने के लिए काफी है। अगर आप एक सिंगल पिक्चर पोस्ट करते हैं तो वो आपके ऑडियंस को आपके पूरे पोस्ट का इंटेंशन बता सकती है। तो आपको क्या काम करना है? आपको हैशटैग्स बेहतर लगाने हैं उस पोस्ट में। इसके अलावा आपको कैप्शंस बहुत कैची रखना है, मीनिंगफुल, वर्थी और यूनिक भी रखना है, सो दैट पोस्ट के साथ साथ कैप्शन में भी अटेंशन ग्रैब हो। तो हुक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दूसरे क्रिएटर को कॉपी बिल्कुल मत कीजिए, अपना यूनिक कैप्शन लिखिए और कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कीजिए, क्योंकि यूनिकनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हाँ, आज नहीं कल नहीं परसों, बट एक दिन आपकी यूनिकनेस को भी वैल्यू दी जाएगी। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं इमोजी अपने मैसेजेस में। इट विल गिव इट अ न्यू लुक एंड फैंसी लुक वी कैन से। देन क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। जैसे मैंने अभी बोला, अपने वर्ड्स में लिखिए, क्योंकि जो आपके मैसेजेस होंगे वो आपके कस्टमर तक डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट जाएंगे, माउथ टू हार्ट जाएंगे। आप जैसे कि देखो, मैं जो कंटेंट लिखती हूँ ये काफी थोड़ा रॉ होता है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। जो वीडियो मैं बना रही हूँ इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। मैं हर वीडियो के बारे में रिसर्च करती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, एक
प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखती हूँ एंड आई कन्वे इट, आई डोंट रिमेंबर इट, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के आपको बता दूंगी, इट्स अबाउट कि मैं आपके साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकूं। अगर हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं बट आप मुझे एक वीडियो के फॉर्मेट में देख रहे हैं, आप ये देख पाओगे कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ इन दिस फॉर्म। इस तरीके के वीडियोस में क्या होता है ना कि आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब आप अपने कस्टमर्स के लिए कंटेंट बनाओ तो मेक श्योर कि आपका जो मैसेज होता है वो डायरेक्टली उनके हाथ तक जाए। ऐसा ना लगे कि स्क्रिप्टेड है, ऐसा ना लगे कि ये इंसान मतलब एवं ही बस बता रहा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है। दैट शुड नॉट बी द थिंग। नाउ यू कैन ऐड सम क्रिएटिविटी एंड यूनिक वर्ड्स इन द कैप्शन टू मेक इट योर, एंड आफ्टर दैट कॉपीराइटिंग इज ऑल योर्स। कॉपीराइटिंग की एक सबसे खास बात होती है कि कॉपीराइटिंग आपकी स्टाइल में हो सकता है, आप थोड़ा यूनिक और डिफरेंट भी बन सकते हो। सही गलत इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखो मेरे वीडियोज में भी देखो तो बहुत सारी गलतियां होती है और कभी कभी तो मैं गलतियों को हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको ये फील हो सके कि इट्स नॉट समबडी, देयर इज नो एआई राइट हियर। मैं एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन की टेंडेंसी होती है टू डू थिंग्स रॉन्ग, और एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता। धीरे धीरे जब आप काम करने लगते हो तो उस सेक्टर में बेहतर बनते जाते हो। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड AI थिंग्स, यू नो, हमारे अंदर कोई AI फिट नहीं है। हम फिलर वर्ड्स यूज करते हैं, हम स्टार्टर करते हैं, देयर आर टू मेनी थिंग्स। हम समटाइम्स हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट इट मेक्स यू यूनिक एंड परफेक्ट। डू नॉट शेयर योर डेली क्लिक पिक्चर्स एंड मोमेंट्स ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल। यू आर रनिंग अ बिजनेस, नॉट अ पर्सनल ब्लॉग। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, यू कैन हैव 2 अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम। एक तो आपका पेज जो आपकी कंपनी का पेज होगा, दूसरा आपका पर्सनल पेज। मेरे पास 2 पेजेस हैं ऑन इंस्टाग्राम, जाके फॉलो कर सकते हैं। एक तरफ मेरे कंपनी का पेज है जहाँ पे मैं कंपनी से रिलेटेड चीजें, BTS एंड जो वर्क रिलेटेड चीजें वो शेयर करती हूँ। एक तरफ मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे कभी कभी अपने लाइफ से रिलेटेड चीजें भी, मैं क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये चीजें भी पोस्ट कर देती हूँ बिकॉज इट्स अ पर्सनल थिंग। नाउ अब मेमोरेबल और यूनिक चीजें लिखिए। जब आप क्रिएट कर रहे हो कोई कंटेंट तो अपना सारा एफर्ट डालिए उसके अंदर। जितना ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं उतना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने पोस्ट के थ्रू, और अपने फॉलोअर्स के नंबर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे होंगे उतने ज्यादा आप दिखोगे लोगों के सामने, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। हालांकि सेल जनरेट करने के लिए इंस्टाग्राम इज नॉट टू बिग प्लेटफॉर्म, या हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को, क्योंकि वहां आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तो हो सकती है, बट बिजनेस बनना इज नॉट, आई थिंक, टू इजी फॉर दैट, क्योंकि वहां के जो लोगों का इंटेंशन है वो इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? दे आर नॉट लॉयल कस्टमर्स। अगर आप यूट्यूब की बात करो तो जैसे लॉयल कस्टमर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे बिकॉज पीपल विल सर्च फॉर योर कंटेंट। इंस्टाग्राम पे अगर सामने में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई सर्च नहीं करेगा, तो वो वाली चीज है। देन अगेन कम हैशटैग्स। तो हैशटैग्स को यूज करने से पहले उनको चेक करिए कि वो कहीं बैन हैशटैग्स तो नहीं है, या फिर वो आपके लिए काम करेगा या नहीं। चूज वाइजली अपना और स्पेसिफिक हैशटैग यूज कर सकते हैं, ये आपको अच्छे पोस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। श्योरिटी नहीं है कि आपका हैशटैग काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर कंटेंट इज योर कंटेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। स्पेसिफिकली हैशटैग्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको बूस्ट कर सकते हैं, बट इट विल नॉट हेल्प यू इन यू नो गेटिंग वायरल एंड ऑल। कुछ हैशटैग्स हैं जो वाइडली यूज किए जाते हैं पीपल थ्रू इंस्टाग्राम। आप उसको हैशटैग सर्च बार में सर्च कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां सर्च बार में हैशटैग सर्च करो related to the niche and to the content that you are going to create। आपको सामने में दिख जाएगा कुछ ऐसे हैशटैग जो ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग्स का जो बेस्ट कैरेक्टर होता है वो 8 से 10 कैरेक्टर का होता है। इजी और कैची हैशटैग्स यूज कीजिए और उनको मिक्स कीजिए दूसरे हैशटैग्स के साथ। सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही स्टिक मत होइए। ऑफ कोर्स ये एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टिक मत होइए, दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर को भी यूज कीजिए। ये आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर्स आने में हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे अपना पोस्ट शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, और ये जो है आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी लाके देगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो थ्रू अ पोस्ट। आप एक पोस्ट लगा सकते हो जिसमें आप ये बोल सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर ऑफर सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए है, और ये ऐड आप फेसबुक पे लगा सकते हो, कंटेंट फेसबुक पे डाल सकते हो, एंड आपके जो फॉलोअर्स होंगे वो इंस्टाग्राम पे भी जाके आपको फॉलो करेंगे और स्क्रीनशॉट देंगे कि देखो भैया हमने तुमको फॉलो किया हुआ है, हमें भी ऑफर चाहिए। बट बिफोर डूइंग ऑल दीज थिंग्स मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू यूज दिस प्लेटफॉर्म्स फॉर एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग योर बिजनेस। तो प्लेटफॉर्म को जान लीजिए पहले बिफोर यू यूज इट।
इसके अलावा कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने पोस्ट क्रिएट करने के लिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रेगुलरली पोस्ट क्रिएट करना है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने बिजनेस प्रोफाइल को एंगेजिंग पोस्ट बनाइए और रेगुलरली अपडेट करते रहिए। अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट कीजिए और अपने ब्रांड और बिजनेस को शोकेस कीजिए इन डिफरेंट फॉर्म। इसके अलावा उनको और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने फॉलोअर्स को जानने की कोशिश करेंगे, आपका अकाउंट बढ़ने की चांसेस उतने ज़्यादा हैं, आपका अकाउंट ग्रो होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। आप उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स, सब चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। आपका टारगेट ऑडियंस का आपका बायर पर्सोना कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ बुरा या आउट ऑफ लीग कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी पोस्ट मत कीजिए। जो आपकी ऑडियंस चाहती है सिर्फ वही पोस्ट कीजिए, जो ट्रेंड में है सिर्फ वही पोस्ट कीजिए। आउटडेटेड चीजें पोस्ट मत कीजिए। इंस्टाग्राम स्टोरीज की हेल्प ले सकते हैं आप अपने कंटेंट को मोर फ्रेश और लाइवली रखने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट क्लिप्स का इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए जो आप लोगों से रिलेट करवाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। इससे क्या होगा कि आपको व्यूज मिलेगी ऑन स्टोरीज, आप फॉलोअर्स गेन कर पाओगे और आप इंस्टाग्राम पे रील भी बना सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। आप 6:1 रेशियो अपना सकते हो कि हफ्ते में अगर आप 6 दिन इन्फॉर्मेशन, BTS, बाकी सारी चीजें इनडायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हो तो एक दिन आप डायरेक्ट प्रमोशन भी कर सकते हैं। अपने वीडियोस में ऑसम और यूनिक ऑडियोज भी डालिए, ठीक है। और आजकल तो एक ऑप्शन भी आया है अपने ऑडियोज को रीनेम करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जाओ, जब आप पोस्ट कर रहे होते हो और उसके बाद क्या करो कि आपको जो रीनेम ऑडियो है उस पर क्लिक करने के बाद उस कंटेंट से रिलेटेड एक कीवर्ड वहां डाल दो, तो वो भी आपको रैंक करने में हेल्प करती है। मेक योर फीड एन ऑसम प्लेस। आपका फीड बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए। लोग आए तो थोड़ी देर के लिए आपके फीड पे रुके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पहला चीज है जो आपका कस्टमर आपको देखता है, ठीक है। तो आपको डिजाइन करवाना है, एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर को हायर करवाइए और अच्छा जो फीड है वो क्रिएट कीजिए। वो प्रॉपरली क्रिएटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए, राइट। उन इमेजेस को ऐड कीजिए जो इंटरेस्टिंग और यूनिक है। इन इमेजेस का बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है आपको, तो आप करेक्ट इमेज चूज करें, इस चीज का ख्याल रखिएगा। आपका क्या फॉन्ट होगा, आपका क्या कलर होगा, ये सारी चीजें भी आपके थीम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम अब एक एल्गोरिदम बेस्ड फीड है, राइट। इट्स नॉट एन कंटेंट क्रिएटिंग टूल। तो अगर आपका पोस्ट एंगेजिंग नहीं है या फिर वो लोगों से रिलेट नहीं कर पाया, लोग सेव या शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आपका पोस्ट सेवेबल नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम को ये पता चल जाएगा कि ये मेरी ऑडियंस के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो ऑन इंस्टाग्राम तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पर एल्गोरिदम आपके कंटेंट को ट्रैक करता है। वो ये देखता है कि इन पैरामीटर्स पे आप खड़े उतर रहे हो या नहीं। फिर वो कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को वो कंटेंट भेजता है। अगर उन लोगों ने अच्छे तरीके से रिएक्ट किया तो वो उसको फर्दर प्रोसीड करता है, अदरवाइज वो वहीं रोक दिया जाता है। और जब आप अच्छा कंटेंट नहीं बनाते हो वो ज्यादा टाइम तक, तो फिर वो आपके अकाउंट को शैडो बैन भी कर देता है। सो दैट इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट पे आपने जनरली बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 0 व्यूज आ रहे हैं, 0 एंगेजमेंट आ रहा है, 1 या 2 व्यूज आता होगा या 1 या 2 लाइक आता होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपना पोस्टिंग टाइम, आपका बेस्ट टाइम टू पोस्ट, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। हालांकि मुझे इस चीज पे ज्यादा नहीं लगता कि टाइम मैटर करता होगा, बट हाँ, ये टाइम पे पोस्ट करना क्या आपके ऑडियंस को ये बताता है कि एग्जैक्टली आप कितने पंक्चुअल हो। और अगर आपकी ऑडियंस लॉयल है तो वो उस टाइम पर वेट करती है आपके कंटेंट के आने का। तो आप टाइम का ख्याल रखिए, डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो वीडियो को थोड़ा सम अप करते हैं। मैंने किस बारे में बात करी कि आपको क्रिएटिव कैप्शंस और इमोजीज का इस्तेमाल करना है, ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है। सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही नहीं रहना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाने की कोशिश कीजिए। कंसिस्टेंट रहिए और अपने फीड को एक ऑसम प्लेस बनाइए। बस इतना ही था जो आपको शुरुआत में करने अपने बिजनेस के लिए, और आप देखोगे कि आपके बिजनेस का सेल्स बढ़ रहा है। So, hey guys, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखना। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो ताकि वो भी कुछ सीख सके। इसके अलावा इंस्टाग्राम से अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस की भी मार्केटिंग हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अगर सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है, क्या इन्स एंड आउट हो सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है, कौन से रोड मैप्स का इस्तेमाल करेंगे इंस्टाग्राम में डीप डाउन जाने के लिए। तो ये वीडियो तो सिर्फ बेसिक चीज है, बट इंस्टाग्राम के लिए अपना एक अलग फनल होता है जिससे कोई भी बिजनेस
मार्केटिंग करती है थ्रू इंस्टाग्राम। तो आप अगर चाहते हो कि चालू ऐड मार्केटिंग सोल्यूशन आपके लिए इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करके दिखाए, आपको बताए कि एग्जैक्टली सेल्स लाने की प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 45 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन बिल्कुल बुक कर सकते हैं। ये ऑफर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, सो फ्री कंसल्टेशन जल्द ही बंद होने वाला है। सो अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपको एक कंसल्टेशन मिले फ्रॉम माई साइड, तो जाकर के अभी बुक करो।